तो आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने 1912 में क्या प्रस्तुत किया गया। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आखिर होता क्यों है, इसके बारे में उन्होंने दो बल के रूप में अवगत कराया हम लोगों को। तो उसमें जो है जैसे कि ये जो हमारा प्लेटें हैं, प्लेटें के अंदर जो विशाल मात्रा में जो वैगमा उपस्थित होते हैं, वहाँ पास जो है गैसों के रिसाव से क्या एक बल का निर्माण होता है। जो बल जो है दो प्रकार से गति करती है, एक तो होती है क्षैतिज रूप में विस्तारित होती है और एक जो होता है ऊर्ध्वाधर रूप में क्या होती है उस विस्तारित होती है। तो इनके परिणाम स्वरूप क्या है, संपीड़ात्मक बल जो हमारे जो स्थल खंड है वहां पास क्या है, संपीड़ात्मक बल के तनाव के कारण ही क्या है जो प्लेटें जो होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है, चलती हैं या फिर गति करती हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप जब वो ऊर्ध्वाधर के रूप में जब वो गति करती हैं तो विशाल पर्वत का निर्माण होता है या फिर पठारों का निर्माण होता है। तो आइए हम लोग जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत किन किन चीजों किन किन विषयों का अध्ययन करेंगे, तो उन तथ्यों का स्पष्टीकरण करते हैं। तो सबसे पहले जो है महाद्वीपीय विस्थापन का जो प्रवाह का सिद्धांत है उसमें उन्हें विभिन्न युगों के अंतर्गत उनका अध्ययन करेंगे, जिनमें जो है पहला हमारा कार्बोनिफेरस कल्प है, उसके बाद जुरैसिक कल्प है, उसके बाद क्रिटेशियस कल्प है, उसके बाद आधुनिक क्रिटेशियस कल्प है। उसके बाद जो हम लोग आगे देखते हैं उसमें जो है महासागरों की उत्पत्ति। तो महासागरों की उत्पत्ति के अंतर्गत जो है दो महासागरों की जो है उत्पत्ति हुआ था, जिनमें पहला हमारा अंध महासागर और दूसरा है हिंद महासागर। उनके पश्चात जो है फिर से हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, उसमें क्या है पर्वत निर्माण। तो उस समय जब महाद्वीपीय स्थापन हुआ तो महाद्वीपीय स्थापन के दौरान जो है रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, अल्पस पर्वत और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। उसके साथ ही साथ जो अल्फ्रेड वेगनर महोदय है विस्थापन, इनका जो विस्थापन सिद्धांत है उनमें जो साक्ष्य बताया प्रवाह संबंधी उनका जो है अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले हमारे जो लेविन जीव का है जो विभिन्न महाद्वीपों में पाया जाता था उनका साक्ष्य के रूप में उन्होंने लिया। दूसरा वनस्पतियों का साक्ष्य के रूप में अवतरित किया गया। और उसके बाद है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के जो तटों का जो जुड़ाव है, आज भी जो आपस में अगर एक समान अगर पास पास रखे तो ऐसा लगता है कि पहले ये स्थलखंड एक ही रहा होगा। उसके बाद जो है यूरोप और उत्तरी अमेरिका का जो है समकालीन निर्माण, जो वहाँ का जो तट क्षेत्रों है या फिर स्थलखंड का निर्माण है एक ही कालों में हुआ था, ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। उसके बाद जीवों का अवशेष है और ग्रीनलैंड का निरंतर गति करना। और उसी प्रकार जो है हम लोग क्या करते हैं, आलोचना के रूप में जो वेगनर महोदय का महाद्वीपीय सिद्धांत है उसका अध्ययन करते हैं।